भारतीय दर्शन की आधा शक्ति प्रकृति ही है। इसी कारण शक्ति को जगत में प्रमुख स्थान दिया गया है। शक्ति और शक्तिमान दोनों परस्पर अभिन्न हैं। कलिकाल में तो शक्ति उपासना विशेष फलदायी है। हमारे सनातन धर्म में शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इन्हीं अवतार की शक्ति को हम माँ धूमावती माता कहते हैं। माँ धूमावती का महासिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद है। माँ धूमावती का प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आती हैं। माता के संदर्भ में एक कथा यह भी आती है कि एक बार मां भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव जी से अपनी क्षुधा अर्थात अपनी भूख का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी जी ने उस समय मां पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। मां धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका का है। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण ये विधवा हुई। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। भगवान शिव को निगलने का तात्पर्य है कि उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाय तृप्त हुई। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली विधवा, काक ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार जब मां सती ने दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। माता धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है
कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर, उन्माद तथा दहारुद्र के कोप से मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि निरसर्तिक के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निश्रति एक हैं। यह माता लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार माता धूमावती उग्र तारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है। इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकटों को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। माता धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक हैं। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु हैं और जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं।